नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज़ में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की ओर। खबर धार जिले से, जहां एक मजबूर पिता बेटे को 10वीं की परीक्षा दिलाने 105 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंचा धार। जी हां, लॉकडाउन में वाहन न चलने के कारण साइकिल से 105 किलोमीटर का तय किया सफ़र। पूरा मामला मध्य प्रदेश के धार जिले का, जहां 105 किलोमीटर साइकिल चलाकर मजदूर पिता शोभाराम अपने बच्चे को परीक्षा दिलाने धार स्थित परीक्षा केंद्र पहुंचा। प्रदेश में रुक जाना नहीं अभियान के तहत 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में असफल हुए छात्रों को एक और मौका दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मंगलवार को गणित का पेपर था। दरअसल जिले की मनावर तहसील के शोभाराम के बेटे आशीष को 10वीं के 3 विषयों में परीक्षा देना है। परीक्षा केंद्र उसके घर से 105 किलोमीटर दूर धार में है। कोरोना महामारी के चलते बसें बंद होने की वजह से शोभाराम अपने बेटे को लेकर सोमवार की रात 12 बजे ही साइकिल से निकल पड़ा। धार में ठहरने की व्यवस्था न होने से 3 दिन का खाना सामान भी अपने साथ रख लिया था। वे रात 4 बजे मांडू के भयानक घाट से निकलकर मंगलवार सुबह पेपर शुरू होने से मात्र 15 मिनट पहले 7:45 पर परीक्षा केंद्र पहुंचे। आज बुधवार को सामाजिक विज्ञान, गुरुवार को अंग्रेजी का पेपर है। तब तक दोनों पिता पुत्र परीक्षा पूरी होने तक वहीं रुकेंगे। मजबूर पिता ने बताया कि मैं मजदूर हूं, लेकिन बेटे को ये दिन नहीं देखने दूंगा। शोभाराम ने आगे कहा, मैं मजदूरी करता हूं, लेकिन बेटे को अफसर बनने का सपना देखा है और इसके लिए हर कीमत पर पूरा करने का प्रयास करूंगा ताकि बेटा और उसका परिवार अच्छा जीवन जी सके। बेटा पढ़ाई में दिल दिमाग लगाता है और होनहार है। नाम बताओ भैया आपका। मेरा नाम शोभाराम परियर है जी। आप पिता रेमला। हाँ, साइकिल से आया हूँ मैं बच्चे को परीक्षा दिलवाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में वाहन नहीं चल रहे तो गाड़ी कहीं व्यवस्था नहीं और मैं कर नहीं पाता। मैं गरीब लोग हूँ, मजदूर करता हूँ और कहीं कोई साथ भी नहीं देते अपने गांव वाले लोग कि इसका बच्चा पढ़ लिख कर जाएगा, क्या मन क्या बन जाएगा और क्या कर लेगा क्या। इसीलिए फिर क्या कर उसकी साइकिल से आए। कब चले थे वहाँ से? 12 बजे दिन को निकले तो रात रुके मांडो में और वहाँ से फिर यहाँ रवाना हुए तो पहाड़ के आसपास में आ गए। पुणे खाने पीने का क्या किया? खाना पीने का तो ये साथ में लाए, थोड़ा बना के परोठा मरोठ बना के लिए तो खा लिया, जैसे तैसे टाइम पास कर दिए। काय की परीक्षा थी आपके बच्चे? ये 10वीं की परीक्षा रुक जाना में। अच्छा। हाँ। तो उसमें कितने सब्जेक्ट में बच्चे? 3 में है। तो आप तब यहाँ पे कैसे रुके हुए हैं? अब ऐसे परीक्षा दिलवाने के लिए रुके हैं। साहब लोगों ने कोई आश्वासन वगैरह दी थी? किसी से बात हुई थी? नहीं, किसी से बात ही नहीं करी। किसको हम जानते कि कौन से क्या आप लोग मदद कर सकेंगे। सिर्फ परीक्षा दिलवाने के लिए आ गए। कितने घंटे साइकिल चलाई आपने? अभी जो ना वहाँ से निकले तो कितने घंटे हो गए। अब जब 12 बजे से जब निकला तो 12 के आसपास में 9-10 बजे के आसपास तो मांडो में पहुँचे होंगे। वहाँ से फिर सुबह रवाना हुए तो 3-4 घंटे के आसपास में इधर हो गए धार। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि कोरोना के कारण गांव में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई। पर जब परीक्षा थी ट्यूशन नहीं लगवा पाया क्योंकि गांव में शिक्षक नहीं है, इसलिए बेटा 3 विषय में रुक गया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। रुक जाना नहीं योजना रुके हुए बच्चों को ही आगे बढ़ाने वाला कदम है और बेटा इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए परीक्षा की जिद पकड़ गया। धार 105 किलोमीटर दूर है और जाने का कोई साधन नहीं है। यह सोचकर कई बार बेटे की जिद भुलाने का मन किया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया और चल दिया दूर सफ़र बेटे के साथ। तब रात के करीब 12 बजे थे। रास्ते में कोई दिक्कत ना हो इसलिए 500 रुपये उधार लिए, 3 दिन का राशन भी ले लिया ताकि धार में रुकना पड़े तो हम बाप बेटे पेट भर खा सकें। रास्ते में घाट भी पड़े, थके तो लगा थोड़ा आराम कर लें, लेकिन देर ना हो इस डर से आराम भुला दिया। सुबह 4 बजे मांडू पहुंचा। सुबह करीब 7:45 हम धार पहुंचे जहां बेटे को परीक्षा देनी थी। वहीं हम परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले पहुंचे थे। बेटे के स्कूल प्रवेश करते ही सारी थकान दूर हो गई और यहाँ हम धार तक आए और फिर उसके खाने के सामान भी साथ में लेकर आए और मेरी परीक्षा हो गई। परीक्षा हो गई। हाँ, अब 2 हो गई। आय के विषय में पूरा कही थी बेटा? सामाजिक विज्ञान, गणित। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मजदूरी। अच्छा, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि साइकिल से आना पड़ा आपको? बस ही नहीं चलती इसलिए। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आप? हाँ, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पढ़े लिख के क्या बनना चाहते हो?
कहीं बन जाएंगे। हैं? बड़ा अधिकारी बनना चाहते हो? हाँ, क्या क्या बनना चाहते हो? बड़ा अधिकारी। नाम बता दो। आशीष परियार। सर मैंने बच्चे से पूछा था तो बच्चे ने मुझे ये बताया था कि वो उसके पिता जो हैं सिंघाना से मनावर तक उसको साइकिल से लाए थे। उसके बाद में बाइक से वो किसी रिश्तेदार की मदद से यहाँ तक आया है। रात्रि विश्राम उसने यहीं पर किया था। आज हाँ, का किया सर उसका? मुझे पता नहीं, उसके रिश्तेदार के यहाँ कहीं किया था उसने। आज सुबह का उसने पेपर दिया और एक पेपर उसको देना और बाकी है। सर शासन इतनी योजनाएं चला रही है लेकिन अभी तक उसको कोई हेल्प नहीं मिल पाई है, क्या नहीं। बोलना चाहेंगे? नहीं हेल्प पूरी है, चूँकि परीक्षा जो है वो जिला स्तर पर ही होना है। तो जिला स्तर पर होने के लिए हमने जो खबर बच्चे को करना थी की, लेकिन अगर बच्चे को कोई समस्या थी तो वो हमारे किसी शिक्षक से संपर्क कर सकता था, हमारे बीओ से संपर्क कर सकता था, मुझे फ़ोन कर सकता था, हम उसकी बराबर मदद करते थे। लेकिन चूँकि बच्चे ने किसी को बोला नहीं, पिता ने किसी को बोला नहीं, तो और हमें हमारी जानकारी में नहीं कि बच्चे ने फॉर्म कहाँ से भरा, कैसे भरा। अगर वो हमसे किसी सहायता की अपेक्षा रखता हम जरूर पूरी करते उसको। अच्छा सर, अब ये पूरा मामला सामने आया है तो अब क्या मदद करेंगे सर आप? अच्छे से उसकी परीक्षा दिलवाएंगे और अच्छा वातावरण उसको परीक्षा का लिए देंगे, परीक्षा देगा और हमारी शुभकामनाएं कि वो धार से अनिल तोमर की रिपोर्ट।